जुड़वा बच्चा कैसे होता है ना, एकदम दिमाग में बैठल कि सर जुड़वा बच्चा कैसे होता है, इसको मिटाते हैं। देखो जुड़वा बच्चा कैसे होता है, जुड़वा बच्चा कैसे होता है वो भी तुम लोग समझिए लो। काहे तुम लोग लड़ाई करते रहोगे सर जुड़वा बच्चा, हाँ एकदम दिमाग यकरे पर अटकल होगा कि कब सर बतावे। ले सुन ले, देखो जुड़वा बच्चा कैसे होता है। ये बात तो तुम लोग को पता है कि ये जो ओवरी है, ये भी ओवरी ये भी ओवरी, दोनों साइड लड़कियों में होती है। और ओवरी में प्रत्येक महीना एक बार इस ओवरी में अंडा बनता है तो एक बार इस ओवरी में अंडा बनता है। प्रत्येक महीना अलग अलग महीना पारी बाटल है ना। अब मान ले कि यहाँ पर जो है सो अंडा बना, ओवम बना, और ओवम बनने के बाद इधर से जो है सो शुक्राणु गया। शुक्राणु एकदम रहता है छिपकली की तरह, छिपकली देखा है ना, छिपकली छिपकली एकदम छिपकली की तरह रहेगा, मतलब कि उसका पैर उर नहीं रहता है, एकदम टेल उसका लंबा रहता है, एनिमेशन में दिख गया ठीक। तो वो छिपकली की तरह रहता है। अच्छा वीडियो कटेगा ना तो दिखा देंगे कैसे रहता है स्पर्म शो, उसका वीडियो तुम लोग को दिखा देंगे ठीक। और नहीं तो फिर हम स्टेटस लगाए थे रात में, ये स्टोरी लगाए थे, उसमें भी तुम लोग देख सकते थे। देखो होता क्या है कि जब स्पर्म जाता है और ओवम मिलता है, ध्यान देना, तो मान ले कि ये ओवम है और इधर से स्पर्म गया, तो स्पर्म जब गया तो ये स्पर्म अंदर घुस जाता है, इसके अंदर जो है फर्टिलाइज करके अंदर, और अंदर घुसने के बाद ये जो है सो जायकोट बन जाता है। क्या गुनर गुनर कर रहा है, उठो तो पहले, तो उठो तो उठो उठो, यहाँ से उठो, जाओ पीछे बैठना, जब नहीं दिखेगा कोई बात नहीं, जाओ, यहाँ शांति से बैठता नहीं है क्लास में गधा। तो कौन कर रहा है, तखने से कर रहा है, हम देख रहे हैं इसको, शांति से बैठो ठीक ना। देखो तो ये क्या है, स्पर्म है, और इसको क्या कहते हैं, ओवम। ध्यान से सुनना, तो स्पर्म और ओवम जब मिलता है तब जाकर के जायगोट बनता है, और जायगोट जब बनता है इसी को युग्मनज कहा जाता है। पता है इसको क्या कहा जाता है, युग्मनज, और इसको स्पर्म, और ये क्या है, ओवम। सबका हिंदी तुम लोग को पता है ना, अंडाणु, शुक्राणु और जायगोट। अब ये जायगोट में होता क्या है, कभी कभी कुछ गड़बड़ी हो जाती है। अब इंटरनली गड़बड़ी क्या होता है आई डोंट नो, हमको भी पता नहीं है क्योंकि आई एम नो डॉक्टर, हम डॉक्टर नहीं है। इंटरनली गड़बड़ी हो जाता है कभी कभी जायगोट में, और ये जायगोट जो है सो डिवाइड हो जाता है, 2 टुकड़ा में बट गया। कितना टुकड़ा में बट गया, 2 टुकड़ा, और ये 2 जायगोट बन गया, 1 जायगोट 2 जायगोट। इसका क्या हो गया, डिवाइड। यही जायगोट क्या हो गया, डिवाइड, और डिवाइड होकर के 2 टुकड़ा बन गया। और जब 2 जायगोट बन गया तो यहाँ पर 2 जायगोट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और इस कंडीशन में अब तुम ही लोग बताओ कि यहाँ जो बेबी का निर्माण होगा वो बेबी 1 बनेगा कि 2 बनेगा, 2 बनेगा। बेबी कितना बनेगा, 2 बनेगा, कोई दिक्कत। लेकिन बात ये है कि ये जो बेबी बनेगा वो लड़का होगा कि लड़की होगी, या लड़का लड़का होगा या लड़की लड़की होगा क्या। अब तुम ही लोग बताना, हम नहीं, आंसर तुम ही लोग फाइंड कर लोगे। देखना स्पर्म क्या गो गया, एगो। लड़कों में होता है X और Y क्रोमोसोम, ये तुम लोग को पता है। अब ये जो स्पर्म गया, हो सकता है कि ये X क्रोमोसोम होगा, हो सकता है, या हो सकता है कि ये Y क्रोमोसोम होगा, कुछ भी हो सकता है कि ये X होगा या तो Y हो सकता है, दोनों तो नहीं होगा। और दोनों होगा तो 2 स्पर्म जाएगा तब ना 2 होगा। यहाँ पर क्या हुआ, स्पर्म गया, 1 हो गया, तो या तो वो X होगा या तो Y होगा। और लड़की में तो X होता ही है, ये तुम लोग जानते हो, लड़की में क्या होता है, X। तो ये जो मान लेते हैं हम, ये जो गया ये Y है, ये क्या गया, Y। और Y यदि किसी का होता है X और Y जब होता है, जैसे कि X और Y, तो इस कंडीशन में क्या होता है, बॉय, और X और X होता है, इस कंडीशन में लड़की होती है। अब ये लड़का हुआ, अब मतलब कि ये Y है, तो मतलब क्या होगा, Y से ये जायगोट बना, और इस जायगोट का डिवीजन हुआ। तो ये जायगोट जो है, अभी मान ले कि ये जायगोट जो बना ये लड़का है कि लड़की है, लड़का है क्योंकि Y गया, तो ये जो है सो हो गया लड़का। क्या हो गया, ये लड़का। अब यही लड़का का तो डिवीजन हुआ यहाँ पर, इसी का तो डिवीजन हुआ जायगोट का, और ये जायगोट का डिवीजन हुआ तो 2 जायगोट बना ना, तो ये जो 2 बनेगा ये भी तो लड़का होगा, ये भी तो लड़का होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब बात है कि इस कंडीशन में जो बच्चे पैदा होते हैं वो एकदम दोनों फोटोकॉपी रहता है, क्योंकि ये एक ही स्पर्म से तो बना है, एक ही ओवम से तो बना है, दोनों का सब गुण सेम है। उसका 2 ही चीज अलग रहता है, एक आंखों का आइरिस और दूसरा अंगूठा भी मिल सकता है।
थंब भी उसका मिल सकता है, लेकिन आंखों का आइरिस थोड़ा अलग रहता है सबका, लेकिन सब फेस को उसका फोटोकॉपी रहता है, दोनों जो है सो सेम होता है। और यदि दोनों सेम रहेगा और वो दोनों सेम लड़का एक जैसा दिखेगा तो तुम लोग को इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि इसमें जो जुड़वा बच्चा हुआ था, इसमें इस तरह का जुड़वा बच्चा हुआ होगा। समझ में आया? सबको समझ में आया? अब बात है कि लड़की कैसे होगी सर? तो लड़की होने का रीजन यही है। मान लिया स्पर्म गया, ये अब हम इंतजार कर रही थी, स्पर्म गया और फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बन गया। और ये जो स्पर्म गया ये एक्स है और इसके पास भी एक्स, और ये एक्स और एक्स हो करके एक्स एक्स बन गया। अब एक्स एक्स बना तो लड़का होगा कि लड़की होगी? लड़की होगी। और इसी का किसी कारणवश जो है सो डिवीजन हो जाता है, यही 2 गो बन जाएगा और यहाँ पर 2 गो बेबी जायगोट जब बन जाएगा तो यही 2 जायगोट यहाँ भी आएगा ना। अब इस कंडीशन में जो दोनों बच्चे होंगे वो क्या होंगे? क्या होंगे? लड़की। समझ में आया? और ये जो लड़की होगी ना, फोटोकॉपी होगी, एकदम एक दूसरे की तरह दिखेगी, सेम। 2 चीज अंतर रहेगा, थंब और आइरिस। ये भी समझ में आ गया? अब तीसरा ये होता है कि सर लड़का और लड़की कैसे होगा, है ना? कि लड़का लड़की कैसे होगा? ये तो लड़का समझ गए, लड़की समझ गए, लड़का लड़की कैसे होता है? और कभी कभी ऐसा भी होता है सर कि 2 लड़का होता है लेकिन दोनों अलग अलग रहता है। 2 लड़की होती है लेकिन दोनों अलग अलग रहती है, ये कैसे होता है? ऐसा भी होता है क्या? देखिए अपना सोसाइटी में कहीं जुड़वा बच्चा तो लोग कहीं नहीं देखा है? जुड़वा भाई बहन देखे हो? एक जैसे वाला देखा है कि अलग अलग जैसा? दोनों देखा, एक जैसे वाला भी अलग अलग वाला भी। तब उसको बता सकता है ना कि तू कैसे हुई हो, हाँ उसको बताना उसको। हाँ एक अब तुम्हारे पास नॉलेज है तो किसी को बताने से नॉलेज घटता है क्या? चलो तो अब इसको मिटाते हैं, इसको ये समझ गया, इसको लिखना उखना है नहीं का, और लिखोगे तुम लोग समझ गए, अपने से इसको लिख लोगे। चलो आगे देखो, ये मैन है समझने वाला, लिखने वाला नहीं, कॉपी भरने वाला नहीं है। आगे देखो, अब ये है कि दोनों अलग अलग कैसे होते हैं। देखो होता क्या है, कभी कभी जिस तरह से जायगोट पगलाता है, कभी कभी इधर भी ओवरी है और इधर भी क्या है? ओवरी। ओवरी बोले तो अंडाशय, दोनों साइड। कभी कभी होता क्या है, यहाँ भी अंडा बन जाती है, यहाँ भी अंडा बन जाती है, दोनों साइड ओवम बन जाता है। और इधर भी ये निकल करके यहाँ वेट करते रहता है, इधर भी निकल करके वेट करते रहती है। किसका? पतली गली में किसका वेट करती है? शुक्राणु का। और इधर से शुक्राणु गया और हजारों लाखों की संख्या में शुक्राणु जाता है, ये तुम लोग को पता है। और यहाँ पर इधर जो गया, जो पहले पहुंचा उसको इधर मिल गया, और इधर जो गया वो पहले पहुंचा उसको इधर मिल गया। एक स्पर्म यहाँ बन गया और एक स्पर्म इसको यहाँ मिल गया। यानी यहाँ पर स्पर्म क्या गो? स्पर्म क्या गो? 2 गो। इधर भी स्पर्म उधर भी स्पर्म, 2 मिल गया। अब इस कंडीशन में अब तुम्हें लोग बताओ कि हो सकता है कि ये जो स्पर्म वो एक्स हो, या तो हो सकता है कि ये वाई हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको एक मान के चलना होगा ना। हम इसको मान के चलते हैं कि ये वाई है। क्या है? और इसमें तो लड़की में मानने की कोई बात ही नहीं है, भगवान जो है सो एक गो बनाई है, समझा कि नहीं? उसमें एक्स है, लड़की का पावर नहीं चलता है कि लड़का पैदा करना है कि लड़की, ये पावर किसके पास है? लेकिन लड़का का भी बस नहीं चलता है, क्योंकि वो कौन जा रहा है क्या पता। ये कहीं पता रहता है कि यही भेजना है, तब तो एक लड़का एक लड़की हर किसी के घर में रहता है, एबॉर्शन भी रुक जाता, गर्भपात नहीं होता। लेकिन ऐसा है? होता है क्या? अब देखो इसमें होता क्या है कि ये वाई है, ये एक्स है, और जब इससे जायगोट बनेगा तो ये एक्स वाई बनेगा ना, और ये लड़का होगा कि नहीं होगा? ये हो गया लड़का। अब तुम्हें लोग बताओ, ये स्पर्म ये ओवम, ये दोनों का गुण अलग अलग है कि नहीं है? इधर स्पर्म गया तो ये हो सकता है कि एक्स भी हो सकता है, ये वाई भी हो सकता है। अब कौन गया क्या पता, मान लेते हैं कि इधर जो गया ये कौन सा गया? एक्स स्पर्म गया। और ये लड़की के पास तो ऑप्शन नहीं है, इसके पास क्या रहता है? एक्स। अब इससे जो जायगोट बना एक्स और वाई बना, एक्स और एक्स ना, एक्स और एक्स बना। अब एक्स और एक्स बना, अब इसका फिर अब एक्स एक्स बनाती, इस कंडीशन में क्या हो गई? लड़की। अब यहाँ पर हो गया लड़का। और अब तुम्हें लोग बताओ, क्या ये स्पर्म जिस गुण का था, जिस डीएनए का था, जिस तरह का इसके पास गुण था, क्या वही स्पर्म ये होगा? थोड़ा सा अंतर होगा कि नहीं होगा? ओवम ये जो था ये था, अलग अलग ओवम है कि नहीं है? थोड़ा सा अंतर होगा कि नहीं होगा? इस कंडीशन में इसमें जो लड़का हुआ और यहाँ जो लड़की हुई, ये लड़का और लड़की अलग अलग जैसा दिखेगा ना?
अलग अलग जैसा दिखेगा कि नहीं। यही वजह है कि वो लड़का लड़की अलग अलग की तरह दिखता है। अब समझ में आया कि आखिर में लड़का लड़की अलग अलग कैसे दिखता है। कभी कभी ऐसे होता है कि दो लड़के हुआ लेकिन दोनों अलग अलग हुआ, वो कैसे? यही वजह है कि यदि दो लड़के ही हुए, लड़का ही हुआ, ध्यान देना, दो लड़का ही हुआ तो हो सकता है यहाँ भी वाई गया और यहाँ भी क्या गया, वाई गया, और यहाँ भी क्या बना, वाई। यहाँ भी दो लड़का ही हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, दो लड़का ही हो रहा है। लेकिन अब बताओ यहाँ पर गुण और वहाँ पर गुण दोनों का सेम है क्या? नहीं है, अलग अलग है ना। तो इस कंडीशन में जो बच्चे होंगे वो अलग अलग होगा, समझा, उसका गुण स्ट्रक्चर वगैरह। तो ये नहीं सोचना कि जुड़वा बच्चा एकदम दोनों फोटोकॉपी ही रहता है। अलग अलग भी हो सकता है, गोर हो सकता है, करिया हो सकता है, लंबा हो सकता है, बोना हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। और यदि अलग अलग दिखे समझ जाना कि उसका अलग अलग स्पर्म होगा, अलग अलग ओवम होगा। और यदि एक के जैसा दिखे समझ जाना उसका स्पर्म एक ही था। जुड़वा बच्चा समझ में आ गया? तो कहीं पूछेगा जुड़वा बच्चा क्यों होता है, ध्यान से सुनना सब कोई, जुड़वा बच्चा क्यों होता है? तो हम बोलेंगे कि जब जायगोट में किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, उसका विखंडन हो जाता है, तब जाकर के वो जायगोट दो बन जाता है, और दो बनने की वजह से जो है सो दो बच्चे पैदा हो जाते हैं। क्यों होता है ये पूरा डिटेल तुम लोग समझ लिया, ठीक। और जब दोनों अलग अलग कैसे होता है, जब अभरी से भी एक अंडा निकलता है और इधर से भी एक अंडा, दोनों साइड से एक एक अंडा निकल जाएगा, दोनों साइड एक एक स्पर्म भी मिल जाएगा, दोनों साइड अलग अलग जायगोट बन जाएगा, और अलग अलग जायगोट बनने की वजह से अलग अलग बेबी का निर्माण हो जाएगा। तो वो बेबी जो है हो सकता है कि वो दोनों लड़का हो सकता है कि वो दोनों लड़की हो सकता है कि वो लड़का हो और लड़की, और उन दोनों का गुण सेम नहीं हो सकता है, लगभग सेम नहीं हो सकता। इस तरह से जुड़वा बच्चा होता है, समझ गया? हाँ, एक होता है ना कि दो बच्चे हैं तो दोनों का हाँ ज्वाइंट रह जाता है। हाँ ज्वाइंट कैसे होता है ना, हम तो भुलाए गए, उसको सियामेज ट्विंस बोलते हैं। देखो क्या, देखो आप यहाँ पर समझना, इसको मिटा दे। सही बात है कि सियामेज ट्विंस, एक होता है सियामेज ट्विंस, जिसमें होता क्या है कि दोनों का कहीं ना कहीं सियामेज ट्विंस में क्या होता है पता है, या तो दोनों का माथा जुड़ा रहेगा, दोनों का कमर जुड़ा रहेगा, कोई भी पार्ट जो है सो उन दोनों का जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं सियामेज ट्विंस। क्यों होता है सर? देखो क्यों होता है, मान ले ये अंडाणु यहाँ निकले, वही प्रोसेस से अंडाणु निकलेगा, 28 दिन लगता है इसको पूरा विकसित होने में, और ये निकल करके यहाँ इंतजार करती है 14 दिन जब होता है, उस कंडीशन में इसको स्पर्म मिलेगा, तो ये कोई चांस ही नहीं है कि ये माँ नहीं बनेगी, माँ पक्का बनेगी, ठीक। अब इसको जो है सो अंडाणु मिला और इधर से शुक्राणु गया, और अंडाणु ये है, इधर से क्या चल गया, शुक्राणु। ये मान लेते हैं हम कि वाई है, वाई है मतलब लड़का होगा, ये क्या है, एक्स है, ठीक, इसके पास एक्स है। अब होगा क्या, इसमें किसी तरह का दिक्कत होगा, इस जायगोट का डिवीजन होना चाहेगा, लेकिन किसी कारण से इसका डिवीजन पूरा नहीं हो पाएगा, ये इतने ये डिवाइड हो पाएगा, यानी ये कोना अलग हो ही नहीं पाएगा, समझा कि नहीं। अब यही जायगोट बन गया, ये क्या बन गया, जायगोट, जायगोट क्या बन गया, ये जायगोट, युग्मनज इसको बोलते हैं। अब ये जो युग्मनज बना, इसका पूरी तरह से डिवीजन तो हुआ नहीं। अब ये युग्मनज जो है सो यहाँ पर जब आएगा, तो आने के बाद जो है यही धीरे धीरे विकसित होगा, और पता चलेगा इसका अलग पैर, इसका अलग हाथ, इसका अलग पैर, इसका अलग हाथ, इसके दोनों का कमरे जुड़ल रह गया, समझा, या तो दोनों का मुड़िए जुड़ गया और दोनों का अलग अलग पैर हो गया, जैसे चित्र में तुम लोग को दिख रहा होगा, उसको सियामेज ट्विंस कहते हैं। इस तरह के बच्चे जब जन्म होते हैं तो उसको बोला जाता है सियामेज ट्विंस, यानी दो तो हैं, जान दो तो हैं, बॉडी उसका एक है। समझो कि जो लड़की एक सुई लेने के लिए उतना डरती है, उतना चिल्लाती है, चीखती है, वो लड़की जब एक सियामेज ट्विंस को बर्थ कर रही होती होगी तो कितना दर्द होता होगा, यानी दो बच्चे के बराबर वो एक बच्चे को जन्म दे रही होगी, तो समझो कितना दर्द हो रहा होगा। सबसे पहले जो महिला इसका जो बर्थ किया था उसका ऑपरेशन से नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, और वो दो बच्चे जो हुए थे वो दोनों का माथा ज्वाइंट था, और वो दोनों बच्चे जो है सो बाहर निकले, तो समझो कि कितना पेन होगा, कल्पना करो। उतना दर्द सह करके उसको सहती है, तब जा करके उसको एक उपाधि मिलता है माँ का। वैसी माँ नहीं बन जाता है कोई, समझा कि नहीं। माँ बनने के लिए पता नहीं कितनों तपस्या करनी पड़ती है, तब जा करके वो माँ बनती है। और नहीं पता है तो जिसके बच्चे नहीं हो रहे ना, उस महिला को जा करके पूछो कि माँ बनने के लिए वो क्या करती है, पता नहीं किस हद तक वो गुजर जाती है, कितने मंदिरों को वो भगवान से वो मन्नतें मांग लेती है।
नहीं मांगती है, जो माँ नहीं बन पाती है। और समाज में तरह तरह का ताना उसको मिलते रहता है कि वो माँ नहीं है, माँ नहीं है, बांझ तांझ काका उसको कहते रहता है, समझा। तो माँ ऐसे ही नहीं बन जाता है, बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। पापा का भी साथ ऐसा होता है। लेकिन देखो, यदि लड़का का भी गलती है, लेकिन क्लेम किस पर आता है? लड़की पर ही। यदि लड़का का स्पर्म ज़्यादा नहीं हो रहा है, लड़की के प्रॉब्लम, लड़का में प्रॉब्लम है, फिर भी क्लेम आता है लड़की का। कभी तुम लोग ये सुना है एक लड़की को बांझ कह देगा लोग, एक लड़का को बांझा बोलता है कोई ना? गलती भले लड़का को, लेकिन ऐसा नहीं, सर्टिफिकेट लड़कियों को मिलता है। इसलिए कितना अच्छा प्यारा नाम माँ दिया है। भगवान का रूप होता है माँ बाप, और जो इस माँ बाप को नहीं समझ पाते ना अपनी ज़िंदगी में, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तुम लोग बोलता है कि हम यहाँ मंदिर जाएंगे, वहाँ अरे कहीं मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में पड़े हमारे जो माँ बाप हैं, भगवान के रूप में जो हमारे माँ बाप पूजनीय है, उसकी पूजा करो ना, उसको लोग सेवा करो ना, वही सबसे असली भगवान है, समझा कि नहीं। और लोग माँ बाप को तकलीफ दे करके और इधर ये मंदिर जा रहे हैं, वो मंदिर जा रहे हैं, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? तो समझ में आया इसको? अब क्या चीज़ बचा?